वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आया हूँ और इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश में आप कैसे इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं, कैसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं, इंग्लिश रीडिंग करके कैसे उसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का जो नाम है वो है द कनिंग जज। द कनिंग जज। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। जज का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश या कोई न्याय करने वाला। चतुर जज, ठीक है, चतुर न्यायाधीश। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ स्पैरो ऑन अ ट्री। स्पैरो, स्पैरो क्या होती है? गोरैया। गोरैया पक्षी जो होता है। देयर, एक गोरैया रहा करता था पेड़ पर। देयर क्या है? वहाँ। देयर, यहाँ पे हम सेंटेंस में वहाँ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देयर का मतलब यहाँ पे वहाँ नहीं है। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है देयर, बट यहाँ पे देयर का कोई भी मीनिंग नहीं है। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। टू हैव अ ब्यूटिफुल एंड कंफर्टेबल नेस्ट ऑफ हिज ओन, वह बहुत खुश था, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। टू हैव, उसके पास थे, क्या थे? एक सुंदर एंड और कंफर्टेबल, आरामदेह नेस्ट, घोंसला ऑफ हिज ओन, जो कि उसका था। वह अपने पास एक सुंदर और आरामदेह घोंसला होने की वजह से, है ना, उसके पास था। टू हैव का मतलब क्या है? उसके पास था सुंदर और कंफर्टेबल नेस्ट ऑफ हिज ओन, जो कि उसका था। ऑफ हिज ओन, जो कि उसका था। द स्पैरो, जो गोरैया था, यूज टू फ्लाई, उड़ा करता था, ठीक है। यूज टू का पास्ट की बात को बोलने के लिए हम यूज टू यूज़ करते हैं। उड़ा करता था टू फार ऑफ प्लेसेस। फार ऑफ का मतलब क्या है? बहुत ही दूर के स्थानों पर। फार ऑफ, है ना। ऑफ यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि उस जगह से हम अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो दूर जाया करता था, उस जगह से अलग जाया करता था, दूर जाया करता था, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है। फार ऑफ प्लेसेस, दूर के स्थानों पर। टू पिक, पिक मतलब चुगने के लिए या उठाने के लिए। एट ग्रेन्स, फसलों को या फसलों के दानों को। फ्रॉम सो मैनी फील्ड्स, बहुत सारे खेतों से। फुल ऑफ क्रॉप्स, जो कि फसलों से भरे हुए थे वो खेत। तो जो गोरैया था वो दूर दूर तक, वो दूर के स्थानों पर उड़ा करता था फसल को चुगने के लिए, बहुत सारे खेतों से, जो कि भरे हुए हुआ करते थे फसलों से। एट द सनसेट ही वुड रिटर्न टू हिज पर्च। एट द सनसेट, और सूर्य के अस्त होने के समय, जब सूरज जो है छुपता था, ही वुड रिटर्न टू हिज पर्च, वह आता था वापस। टू हिज पर्च, अपने घोंसले में या अपने जहाँ पर पर्च क्या होता है? पर्च मीन्स क्या होता है? जो पक्षी के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं? पर्च। ओके, तो ही वुड, वुड का मतलब क्या है? वुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। तो वह यहाँ पे वुड का मतलब फ्यूचर की बात नहीं है, भविष्य की बात नहीं है, क्योंकि वुड तो हम अधिकतर भविष्य में ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पास्ट की हैबिट को यूज़ करने के लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो रिटर्न है वुड के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पे हम पास्ट की हैबिट को शो करना चाह रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। एट द सनसेट, सूर्य अस्त के समय, ही वुड रिटर्न, वह वापस आता अपने घोंसले पर या जहाँ पर वो रहा करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द स्पैरो एट हिज फिल बट कुड नॉट रिटर्न टू हिज नेस्ट, ठीक है। वन डे द स्पैरो एट हिज फिल,
but could not return to his nest because of the heavy rains which continued for the whole night. एक दिन जो गौरैया था उसने अपना पेट भर लिया, है ना, ate his fill. इसका मतलब क्या है, उसने अपना जो पेट था वो भर लिया, बट लेकिन could not नहीं सका रिटर्न वापस टू हिज नेस्ट अपने घोंसले में या अपने घोंसले पर. एक दिन गौरैया ने अपना जो गौरैया था उसने अपना पेट भर लिया, अपना पेट मतलब उसका फुल हो गया या भर लिया, उसने पेट भर के खाना खा लिया, लेकिन वह वापस नहीं आ सका अपने घोंसले में because of the heavy rains which continued for the whole night. क्या मतलब है, क्योंकि जो बरसात थी बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा बरसात हुई, विच कंटिन्यूड जो कि चली, विच कंटिन्यूड का मतलब क्या है, वो कंटिन्यूड चली, जो कि चली कंटिन्यूड रही फॉर द होल डे पूरी रात, होल मतलब पूरी, नाइट मतलब रात, के लिए, फॉर मतलब के लिए, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन विच कंटिन्यूड फॉर द होल नाइट, क्योंकि जो बरसात थी वो पूरी रात कंटिन्यू चली. आगे देखते हैं. जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पक्षी है ये गौरैया है, ठीक है. यहाँ पे जो पेड़ है इस पे इसका जो नेस्ट था, घोंसला था, ठीक है. मैंने पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाई हैं जिसके माध्यम से, जिससे आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट बना रहे. आगे देखते हैं. द स्पैरो गौरैया had to spend the whole night in a big banyan tree a little distance away from home. The sparrow had to spend the whole night. देखिए, अब जो गौरैया था उस had to का मतलब क्या है, पड़ा, करना पड़ा. had to का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम मजबूरी में हमें कुछ करना पड़ता है, ठीक है. The sparrow had to spend the whole night. गौरैया को स्पेंड करना पड़ा मतलब वहाँ बितानी पड़ी पूरी रात, है ना, बितानी पड़ी. जब हम मजबूरी में कोई चीज़ करनी पड़ जाती है वहाँ पे यूज़ करते हैं हैड टू. द स्पैरो गौरैया को पूरी रात बितानी पड़ी, होल पूरी, होल मतलब पूरी, नाइट रात बितानी पड़ी, इन अ बिग बेनियन ट्री एक बड़े बरगद के पेड़ पर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम होम जो कि कुछ दूरी पर था, लिटिल मतलब थोड़ी दूरी पर था, डिस्टेंस अवे दूरी पर था, फ्रॉम होम उसके घर से, फ्रॉम होम उसके घर से, ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, व्हेन द रेन स्टॉप्ड जब बारिश रुक गई, अगली सुबह व्हेन जब द रेन जो बारिश थी, स्टॉप्ड वो रुकी, एंड द स्काई बिकेम क्लियर और जो आकाश है वो साफ हो गया, क्लियर हो गया, एंड और द स्काई जो आकाश है, बिकेम सेकंड फॉर्म हुई है, बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिकेम, क्लियर साफ हो गया. जब अगली मॉर्निंग जब बरसात रुकी, जो आकाश है, आसमान है, वो साफ हो गया मतलब जो बादल थे वो चले गए. द स्पैरो रिटर्न्ड जो गौरैया है वो रिटर्न हुआ, वापस आया, टू हिज ट्री वो जो गौरैया है वो वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आया, टू हिज अपने पेड़ पर. ही वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड अ रैबिट ऑक्यूपाइंग हिज ब्यूटिफुल एंड कंफर्टेबल नेस्ट. ओके, ही वॉज एस्टोनाइज्ड. एस्टोनाइज का मतलब क्या होता है, चकित होना, ठीक है. और ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये हो जाएगा एस्टोनाइज्ड. तो ही वॉज एस्टोनाइज्ड वह चकित हुआ था, टू फाइंड मतलब पाकर, अ रैबिट खरगोश को, ऑक्यूपाइंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे घेर लेना, किसी चीज़ को घेर लेना, ऑक्यूपाइंग करना, कब्जा करना, हिज उसके सुंदर और कंफर्टेबल आरामदेह घोंसले को. ही वॉज एस्टोनाइज्ड वह चकित हुआ था, रैबिट को, खरगोश को वहाँ देखकर जिसने उसका सुंदर और आरामदेह जो घोंसला था उसको घेर लिया था या उस पर कब्जा कर लिया था. ऑक्यूपाइंग क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाइंग मतलब कब्जा कर लिया या घेर लिया. द स्पैरो लॉस्ट हिज टेम्पर जो स्पैरो था, गौरैया था, उसने अपना आपा खो दिया. लॉस्ट मतलब खो दिया,
हिज अपना आपा मतलब अपने आप में जो उसका नियंत्रण था, उस नियंत्रण था वो उसने खो दिया, मतलब वो गुस्सा हो गया ये सब देख के, परेशान हो गया, ठीक है। लॉस्ट हिज टेम्पर एंड स्पॉक टू द रैबिट, और वो बोला खरगोश से, स्पॉक एंड स्पॉक टू द रैबिट, वो बोला, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म हुई है, फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज है, सेकंड, स्पॉक, ठीक है। पहली होती है स्पीक, सेकंड हो गई स्पॉक, दिस इज स्पॉक, एंड थर्ड होती है स्पोकन। तो वह बोला, ठीक है, टू द रैबिट, खरगोश से, इट्स माई हाउस यू आर सिटिंग इन, यह मेरा घर है जिसमें तुम बैठे हो, या जिसमें, ठीक है, जिसमें तुम हो अभी, यू आर सिटिंग इन, जिसमें तुम अभी बैठे हो, यह मेरा घर है। प्लीज, कृपया, क्विट दिस प्लेस एट वंस, क्या मतलब हुआ, कृपया, क्विट का मतलब क्या होता है, कोई चीज छोड़ना, छोड़ो इस जगह को अभी, बिल्कुल, एट वंस, ठीक है, अभी छोड़ो इस जगह को, उसने ऐसा बोला। डोंट टॉक लाइक फूल्स, रिप्लाइड द रैबिट, पागलों की तरह, मूर्खों की तरह बातें मत करो, खरगोश ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। कहता है, ट्रीज, रिवर्स एंड लेक्स डोंट बिलोंग टू एनीवन, ठीक है, वो कहता है रैबिट, जो पेड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, एंड और जो झीलें होती हैं, वो किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखती, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक ही व्यक्ति का उन पे हक होता है, वो तो सबकी होती हैं। ये तो उसका कहने का मतलब था, ये तो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ये थोड़ी ना है कि सिर्फ तुम्हारा ही इस पे हक है, उसका कुछ इस तरह कहने का मतलब था खरगोश का, ठीक है। प्लेसेस लाइक दीज, इस तरह के जो जगह होती हैं, आर योर्स ओनली सो लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन, उसने क्या कहा, जगह लाइक दिस, इस तरह की, आर योर्स ओनली, वो तुम्हारी होती हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक तुम, जितने लंबे समय तक, या जब तक तुम वहाँ रहते हो, ठीक है, यू आर लिविंग इन, क्या कहा खरगोश ने, इस तरह के जो जगह होती हैं वो तब तक तुम्हारी है जब तक तुम वहाँ रहते हो, ठीक है। इफ समवन एल्स ऑक्यूपाइज इट इन योर एब्सेंस, इफ, यदि, समवन एल्स, यदि कोई और, ठीक है, समवन एल्स, यदि कोई और, कोई दूसरा, ऑक्यूपाइज, घेरता है, इट, इसे, आपकी अनुपस्थिति में, मतलब अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं और कोई इनको घेर लेता है, कोई और इनको घेर लेता है, इट बिलोंग्स टू द न्यू ऑक्यूपेंट, ठीक है। खरगोश ने क्या बोला, इस तरह की जगह जो होती हैं, प्राकृतिक जगह, जैसे रिवर हो गया, पेड़ हो गए, झीलें हो गई, ये तब तक तुम्हारी होती हैं जब तक तुम वहाँ रह रहे हो, और कोई और आके तुम्हारी अनुपस्थिति में, जब तुम वहाँ पर नहीं हो, कोई और आके वहाँ रहने लगे या कोई उसको घेर ले, तो वो उसी की हो जाती हैं, ठीक है। इफ समवन एल्स ऑक्यूपाइज इट इन योर एब्सेंस, यदि कोई और दूसरा ऑक्यूपाइज, घेरता है या उस पर अपना हक बना लेता है, इन योर एब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति में, इट बिलोंग्स टू द न्यू ऑक्यूपेंट, वो संबंध, या वह, इट बिलोंग्स टू द न्यू ऑक्यूपेंट, तो वह बिलोंग करती है नए अधिकारी पर, जो वहाँ पर रहने लगता है, जिसने उसको घेर लिया है। ऑक्यूपेंट मतलब क्या हो गया, जिसने उसको घेरा है, ठीक है। उसका कहने का मतलब था कि उसका जो घोंसला था वो छोड़ के चला गया, क्योंकि वो रात में बारिश हो रही तो आ नहीं पाया, तो खरगोश ने उसको घेर लिया, तो नया ऑक्यूपेंट को कौन हुआ, किसने घेरा, खरगोश ने। तो खरगोश वो यही कहता है, तुम तो थे नहीं यहाँ पर, मैंने इसको घेर लिया, तो मैं ही अब इसका मालिक हूँ। सो गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब मी एनी मोर, वो कहता है, सो, इसलिए, गो अवे, चले जाओ यहाँ से, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, और एनी मोर, अब मुझे और परेशान मत करो। वो कौन कहता है, खरगोश कहता है उस गौरैया से, ठीक है। यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो खरगोश है ये इसके घोंसले पर बैठा हुआ है, और ये गौरैया है, गौरैया से ये इस तरह से कुछ कह रहा है, ठीक है। पिक्चर के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहानी में इंटरेस्ट भी बना रहता है इन पिक्चरों के माध्यम से। आगे देखते हैं। बट लेकिन द स्पैरो वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इलॉजिकल रिप्लाई, ही सेड, लेकिन जो गौरैया था
वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था विद दिस इलॉजिकल रिप्लाई, वह संतुष्ट नहीं था इस बिना तर्क के जवाब से। इलॉजिकल, इलॉजिकल मतलब बिना मतलब की बात, जिसका कोई सेंस ना हो, तर्कहीन बात जो होती है, जो तर्कहीन उसका जवाब था, उससे वह संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं था। ही सेड, उसने कहा, लेट्स आस्क अ पर्सन ऑफ विजडम देन आवर केस विल बी सेटल्ड। वो कहता है लेट्स, चलो पूछते हैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति से, देन मतलब तब हमारा जो केस है, ये जो मामला है, विल सेटल्ड, वो सेटल होगा, वो सोल्व होगा। उसने कहा, जो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, ये जो गोरैया है, इसने कहा खरगोश से किसी और दूसरे, है ना, लेट्स आस्क अ पर्सन ऑफ विजडम, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, तीसरे आदमी से पूछते हैं, तभी हमारा ये जो मामला है वो सेटल होगा, वो सही होगा। आगे देखते हैं, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, कुछ दूरी पर, एट अ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, फ्रॉम द ट्री पेड़ से कुछ दूरी पर, देयर लिव्ड अ वाइल्ड कैट, देयर लिव्ड अ वाइल्ड कैट, एक जंगली बिल्ली रहा करती थी। द कैट समहाउ overheard the discussion that took place between the sparrow and the rabbit. At a distance from the tree, पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक जंगली बिल्ली रहा करती थी। द कैट, वो बिल्ली ने somehow मतलब किसी तरह से, overheard the discussion, सुन लिया था उनका जो डिस्कशन, जो जिस बारे में वो बातचीत कर रहे थे, वो सुन लिया था। डेट टुक प्लेस, जो कि डिस्कशन, जो बातचीत हुई थी, स्पैरो गोरैया और खरगोश में, मतलब कुछ ही दूरी पर एक जंगली बिल्ली थी, जो बातचीत हुई थी गोरैया और खरगोश में, वो उस बिल्ली ने सुन लिया था। द कैट इमीडिएटली थॉट ऑफ अ प्लान, कैट इमीडिएटली मतलब बिल्कुल एकदम सोचती है एक प्लान, एक उपाय सोचती है, एक प्लान सोचती है। टुक अ होली डीप इन द रिवर, वह लेती है एक धार्मिक डुबकी, डिप मतलब क्या होता है, डुबकी लेना, होली मतलब पवित्र, या ठीक है, पवित्र या पवित्र। टुक अ होली डीप इन द रिवर, वह लेती है एक पवित्र, होली मतलब पवित्र, डुबकी मारती है रिवर में, एंड और देन सेट लाइक अ प्रीस्ट, और बैठ जाती है, एंड देन तब सेट बैठ जाती है, लाइक अ प्रीस्ट मतलब क्या होता है, जो जैसे मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं पुजारी, उसकी तरह वो बैठ जाती है, ठीक है, प्रीस्ट। एंड बिगन चैंटिंग गॉड्स नेम इन अ लाउड टोन, एंड बिगन चालू कर दिया, चैंटिंग जपना, गॉड्स भगवान का नाम, इन अ लाउड टोन ऊंची आवाज में, ठीक है। एंड देन तब वो बैठ जाती है, सेट ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुई, वह बैठ गई, लाइक की तरह, एक पुजारी की तरह बैठ गई और चालू कर दिया, बिगन चैंटिंग मतलब जपना भगवान का नाम, इन अ लाउड टोन तेज आवाज में, व्हेन जब, द रैबिट खरगोश एंड द स्पैरो हियर्ड द चैंटिंग, जब खरगोश और स्पैरो गोरैया ने सुना जपना, ये जो वो जप रही थी भगवान का नाम, ठीक है, वो जो जप रही थी भगवान का नाम, उसने सुना। They approached him, उन्होंने उसको अप्रोच किया, with a hope to get impartial justice. They approached him, वे पहुंच गए उसके पास, अप्रोच का मतलब वो उसके पास पहुंचे, with a hope एक आशा के साथ, to get impartial justice पाने के लिए, इम्पार्शियल जस्टिस, इम्पार्शियल मतलब क्या होता है, बिना भेदभाव का, इम्पार्शियल मतलब बिना भेदभाव का न्याय पाने के लिए वे उस बिल्ली के पास पहुँचे, एंड रिक्वेस्टेड और प्रार्थना की, हिम उससे, टू पास अ जजमेंट इन दिस मैटर, कि वो इस बारे में अपना न्याय दे, इस बारे में न्याय कहे, ठीक है। उन्होंने प्रार्थना की उस बिल्ली से कि टू पास, वो अपना निर्णय दे इस मैटर में, इस मामले में। द कैट बिकेम वेरी हैप्पी टू हैव बोथ ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ हिम,
जो बिल्ली थी वह बहुत खुश हुई, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई, बिकेम हुई, बहुत खुश, टू हैव उनको पाकर, बोथ ऑफ देम उनको पाकर, टू हैव मतलब पाकर, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने, ठीक है। जो बिल्ली थी उन दोनों को पाकर बहुत ही खुश हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्ली है, ये स्पैरो है और ये रैबिट है। बिल्ली इन दोनों को पाकर बहुत ही खुश हुई कि भाई ये दोनों जो हैं शिकार अब मेरे पास आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, ही प्रिटेंडेड टू लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट्स। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है? नाटक करना, बहाना करना, या इस तरह अपने आप को दिखाना, ठीक है, मतलब आपको झूठा दिखाना, एक तरह से बहाना करना। ही प्रिटेंडेड, उसने नाटक किया उनको सुनने का, टू लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट, उनके तर्कों को, उनकी बात को सुनने का। आर्ग्यूमेंट मतलब जो वो अपनी बातें बोल रहे थे, जो तर्क दे रहे थे, उसको सुनने का उसने बहाना किया। बट लेकिन एज सुन हैज़, जैसे ही द राइट अपॉर्चुनिटी केम, जैसे ही एक सही मौका मिला। बट लेकिन एज सुन एज मतलब जैसे ही एक एक सही अपॉर्चुनिटी मौका उसको मिला, या एक मौका, सही मौका आया, द कैट पाउंस्ड अपॉन बोथ ऑफ देम एंड किल्ड, जो बिल्ली थी उन दोनों पर आ धमकी, ठीक है, उन पर उसने पंजा मारा, या कहें उन दोनों को कब्जे में लिया। द कैट पाउंस्ड अपॉन, ठीक है, उन दोनों पर आ झपटी, बोथ ऑफ देम उन दोनों पर, एंड किल्ड और उन्हें मार दिया। एंड एट देम टुगेदर विद ग्रेट रेलिस, एंड और खाया उन दोनों को, टुगेदर साथ साथ, विद अ ग्रेट रेलिश, बहुत ही चाव से। रेलिश का मतलब क्या होता है? चाव। क्या होता है रेलिश का मतलब? बहुत ही चाव से खाया, या कहें बहुत ही स्वाद से खाया, ठीक है, विद अ ग्रेट रेलिस। ओके, क्योंकि वो दोनों, उसने प्लान बनाया कि मैं ऐसे बहाना करती हूँ, प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। उसने क्या किया, दोनों पर जो है झपट्टा मार दिया और दोनों को मार दिया और दोनों को बहुत ही चाव से खाया, ठीक है। अब जो मोरल है इस स्टोरी का क्या है, क्या सीखने को मिला? टसल ओवर ट्रफल मैटर्स में समटाइम्स लीड्स टू अ सर्टेन डिसास्टर। क्या मतलब हुआ? टसल मतलब जो लड़ाई होती है, ओवर थोड़ी छोटी छोटी बातों पर, ट्रफल मतलब क्या होता है? बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटे छोटे मामलों पर, में समटाइम्स लीड टू सर्टेन डिसास्टर, में समटाइम्स उससे हो सकता है, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, लीड टू इससे हो सकता है एक निश्चित ही डिसास्टर, मतलब बहुत, डिसास्टर क्या होता है? आपदा आना, संकट आना, ठीक है। कहने का मतलब है इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? छोटी छोटी लड़ाइयों से, छोटी छोटी लड़ाइयाँ क्या होती हैं? एक बहुत बड़े संकट को पैदा कर देती हैं। अब उन दोनों के लिए भी यही बात हुई। अब उनके बीच ये जो लड़ाई थी, इस चीज़ का उस बिल्ली ने फ़ायदा उठाया और दोनों को झपट के दोनों को मार दिया और बहुत ही चाव से खाया, बहुत ही रेलिश होकर खाया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।